गाइस हम करने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल और ये सेट 1 है और हिंदी है जिसमें आपको 40 जो है मतलब कि 20 मार्क्स के हिंदी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला हमारा ये गद्यांश से पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर बोला है श्याम झरना से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य, यानी झरना से भी आज मतलब कि खूबसूरत मालूम होता है झरना से थोड़ी आगे पर क्या है, घाटी। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा लगा हुआ हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है, ऐसा लग रहा है मानो, ठीक है, कि यहाँ तुम किसी प्रकार यानी कि पार होकर मेरे आगे जा सकते हो तो जानूं। और यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबर लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतने समर्थ कहाँ है। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल विभाव की दृष्टि कठिन है। तो यहाँ पर हमें उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 7 तक, प्रश्न 3 तक हमें प्रश्नों के सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, झरने के आगे क्या दिखाई देता है, घाटी, पहाड़, नदी या उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूँ यहाँ पर तो झरने के आगे जो चीज़ें दिखाई देती है वो घाटी थी, पहाड़ थी और नदी थी, मतलब इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला नदी में कौन ललकार रहा है। ठीक है, नदी को कौन ललकार रहा है, झरना, पहाड़, पत्थर या मनुष्य। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी। ठीक है, पहाड़। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा झरने की शोभा के इस विशाल विभाग की सृष्टि किसने की है। तो यहाँ पर जैसे दिया मनुष्य, दानव, प्रकृति या परमात्मा या कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्रकृति या परमात्मा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है सेकंड पार्ट में आपको जो है पत्र लिखने से दिया हुआ रहेगा और कुछ शब्द को छांटा हुआ है उसको हमें लिखना होगा। यानी विद्यालयों के लिए प्रकाशित होने वाले पंख पत्रिका के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए लिखे गए पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के रूप में यानी कि बॉक्स में क्रमित हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सेवा में संपादक महोदय, पंख, राज्य परियोजना परिषद, झारखंड। और विषय किस बारे में है, कविता प्रकाशन हेतु। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 4 नंबर की जगह पर। उसके बाद में अपनी प्रतिष्ठ पत्रिका, यहाँ पर फिर डैश का कई वर्षों से पाठक हूँ मैं, इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु अपनी कविता नन्ही चिड़िया भेज रहा हूँ और यह मेरी डैश रचना है और अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुए हैं। इसे सत्यापित करने के लिए मेरे हिंदी अध्यापक का प्रमाण पत्र संलग्न है। आशा है आप यथाशीघ्र मेरी कविता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करेंगे, धन्यवाद। तो हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चंस को देखना है। जैसे यहाँ पर हमें पूछा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जैसे 4 नंबर में ऑप्शन दिया है महाशय या महोदय या महाशय या महोदय या आदरणीय या नमस्ते। 4 नंबर का हो जाएगा हमारा बी, यानी या तो महाशय या तो महोदय लगा सकते हो। ओके, और 5 नंबर में हमारा हो जाएगा पंख, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, पंख। ओके, और यहाँ पर 6 नंबर में हमें क्या दिया है आगे, यहाँ पर खाली जगह, यह मेरी रचना है, यानी यह मेरी रचना है। तो किस प्रकार की रचना है, प्रकाशित, नकल, मौलिक या अमौलिक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6 नंबर का गाइस हो जाएगा मौलिक, यानी मूल रूप से मेरा लिखा हुआ कविता ही है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में आपको पूछा जाएगा, नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 7, 8 का उत्तर जो है सही दीजिए। यानी कि हमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस गद्यांश से। ठीक है, यहाँ पर बोला चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में साथ देता है, या जन्मदिन तथा विवाह आदि सांस्कृतिक शुभ अवसरों पर हमारे सुख में निष्कपट भाव से शामिल होता है और विपत्ति के समय भी वह हमारे दाहिनी बाँ बनाकर सहारा देता है। तो यहाँ पर गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए, जन्मदिन, विवाह, गांव या पड़ोसी का महत्व। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पड़ोसी के बारे में बात हो रही है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ोसी जो है वो हमारा साथ देते हैं, तो सुख में
दुख में, जन्मदिन तथा विवाह में या उपयुक्त सभी में। बता दो जो हमारे पड़ोसी है वो उपयुक्त सभी यानी सभी में हमारा साथ देता है, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा जादूगर, यानी छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किस या फिर किन गुण या गुणों को उभारा गया है? साहस, स्वावलंबन, मातृसेवा या सभी विकल्प सही है। तो मैं बता दूं छोटा जादूगर में सभी विकल्प जो बिल्कुल सही है। मातृसेवा के लिए स्वावलंबन भी और साहस भी सारा को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर में बोला पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने कहता है, क्यों? सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है या सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है या पद पर कांटे होते हैं जो पैरों में चुभ जाते हैं या कोई विकल्प सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सफलता प्राप्त करना आसान हो सकता है, इसीलिए हमें पद को पहचानने के लिए कवि कह रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे? कहाँ के सम्राट थे? तो आंसर हो जाएगा ये मगध के सम्राट थे। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद का पेड़, अमरूद को पेड़ यानी कि शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, जिसका कारण क्या था? अंधविश्वास, जगह की कमी या कीड़े लग गए थे या फल नहीं लग रहे थे। तो मैं बता दूं अंधविश्वास की वजह से अमरूद के पेड़ों को काट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम का भरत को संदेश पाठ के किस महाकाव्य का अंश है? रामायण, महाभारत, रामचरितमानस या कविता वाली? तो आंसर हमारा हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी रामचरितमानस का पाठ से मतलब लिया गया है। ओके। और नेक्स्ट है बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? प्रकृति का दोहन हो रहा है इसीलिए, या प्रकृति का प्रदूषण, या विकल्प है और भी दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं प्रकृति का दोहन हो रहा है ये भी सही है, प्रकृति का प्रदूषण हो रहा है ये भी सही है, मतलब हमारा बिल्कुल सही जो है वो सी नंबर, क्योंकि ए और बी दोनों। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर बोला अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजित कौन है? लेखिका शिवानी या डॉक्टर चंद्रा या श्रीमती सुब्रमण्यम या डॉक्टर वाजिर? तो हमारा 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर चंद्र। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला है डर जाना, बिल्ली का भीग जाना या ठंडक लगाना है बहादुर बनना। तो आंसर हो जाएगा डर जाना ही भीगी बिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परोपकार का संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा पर जोड़ उपकार, परोपकार। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया 8 नंबर, इसमें बोला विलोम शब्द का युग मतलब जोड़ा को चुनिए कौन सा है? तो जिसमें उत्तर का दक्षिण और आकाश का अंबर या चरण का पदुका या पृथ्वी का धारा। तो हमारा हो जाएगा उत्तर का, तो ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर का दक्षिण इसका ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैं भी बहुत भयभीत था इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? मैं भी या बहुत या भयभीत? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो 19 नंबर में भयभीत का जो विशेषण है वो परिविशेषण है वो क्या है? बहुत, यानी डर तो गया था, भयभीत तो गया था लेकिन बहुत ही ज़्यादा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जहर, गरल, हलाहल या अमी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विष्णु क्या हो जाएगा? अमी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर सेट 1 हिंदी का जो है क्लास 8 का सेट 1 हमने कर लिया है, 20 का 20 क्वेश्चन हमने कर लिया है। और आगे के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलें।